हेलो नीट कैंडिडेट्स। कर्नाटका के MBBS BDS के सेकेंड राउंड का कल रिज़ल्ट आ चुका है, यानी कि 5 सितंबर को। अब आफ्टर द रिज़ल्ट पोस्ट अलॉटमेंट शेड्यूल आया है। पोस्ट अलॉटमेंट शेड्यूल का मतलब होता है कि इसमें फ़ी सबमिशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सबमिशन और जो रिपोर्टिंग है उसका शेड्यूल आया है। तो उसका शेड्यूल देख लेते हैं। इसमें जो फ़ी का जो पेमेंट है वो आप लोग कर सकते हैं 7 सितंबर 11 AM से लेके आप लोग 11 सितंबर 4 PM तक कर सकते हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हुई है तो वो लोग अपने अपने अलॉटेड सीट्स पर ये पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का डिपोजिशन होगा। वो कहाँ होना है कि ये बेंगलोर के ऑफिस में होगा और आपको पर्सनली जाना पड़ेगा वहाँ पर। साथ में आपको 2 सेट्स अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ भी लेके जाने हैं और ये खाली वही सबमिट करेंगे जिन्होंने पहले फ़ी पे की है। तो ये इसका पूरा इंस्ट्रक्शन है। तो इसमें ये 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर, 11 सितंबर को 4 डेज़ रखे गए हैं डॉक्यूमेंट्स के सबमिशन के लिए। 10:30 AM से 4 PM तक आप लोग ये सबमिट करा सकते हैं। और ये जो सबमिशन है इसका भी रैंक वाइज शेड्यूल बताया गया है। तो वो शेड्यूल देख लेते हैं। देखिए 7 सितंबर को जो ऑल इंडिया रैंक 1 है, 1 से लेके 30,000 रैंक तक के जो कैंडिडेट्स हैं उनको टाइम दिया गया है 10:30 to 12:30 PM। और आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वहाँ पर KEA बेंगलोर में वो है 9:45 AM। उसके बाद 30,001 रैंक से लेके 60,000 ऑल इंडिया रैंक वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो 7 सितंबर को 1 to 3 PM के बीच में जाएंगे और उनका जो रिपोर्टिंग टाइम होगा 12:45 PM। और 60,001 रैंक से लेके 80,000 रैंक वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो 3 PM ऑनवर्ड्स तक जाएंगे। इनका रिपोर्टिंग जो टाइम है वो है 2:45 PM। इसके बाद 8 सितंबर को 80,001 रैंक से लेके 11,000 रैंक वाले जो 11,000 नहीं 1,10,000 रैंक वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग 8 सितंबर को 10:30 to 12:30 PM में वहाँ अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हैं। और 8 सितंबर को 1,10,001 रैंक से लेके 1,30,000 रैंक वाले कैंडिडेट्स हैं वो 1 to 3 PM के टाइम शेड्यूल में जाएंगे। रिपोर्टिंग टाइम 12:45 PM है। और 1,30,001 रैंक से लेके 1,50,000 रैंक वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग 3 PM ऑनवर्ड्स जाएंगे 8 सितंबर को। रिपोर्टिंग टाइम है 2:45 PM। फिर 9 सितंबर को 1,50,001 रैंक से लेके 2,25,000 रैंक के जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग 9 सितंबर को 10:30 to 12:30 के बीच में आप लोग अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। और 2,25,001 रैंक से लेके 3,20,000 रैंक के जो कैंडिडेट्स हैं, मतलब इन रैंक्स के बीच में जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो लोग जाएंगे 9 सितंबर को 1 to 3 PM के बीच। और 3,20,001 रैंक से लेके 3,50,000 रैंक तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग 9 सितंबर को 3 PM ऑनवर्ड्स अटेंड करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद 11 सितंबर को 3,50,001 रैंक से लेके 5,50,000 तक के रैंक के कैंडिडेट्स को 10:30 to 12:30 जाना है 12:30 PM तक। और 5,50,001 रैंक से लेके 80 लाख तक के जो रैंक तक के जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को जाना है 80 लाख नहीं 8 लाख तक के जो रैंक तक के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जाना है 1 PM to 3 PM। और 8,01 रैंक से लेके लास्ट रैंक तक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको भी सीट्स अलॉट हुई हैं, जिन्होंने फ़ी पे की है, वो लोग 11 सितंबर को 3 PM ऑनवर्ड्स अपना डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाएंगे। तो ये पूरा मैंने आपको शेड्यूल बताया कि रैंक वाइज किस रैंक के कैंडिडेट्स को किस दिन किस टाइम स्लॉट में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का डिपोजिशन कराना है। ये उसका रैंक वाइज शेड्यूल मैंने आपको बताया। इसके बाद जो आप अपना अलॉटमेंट लेटर है उसका डाउनलोड कर सकते हैं। ये तभी हो पाएगा जब आप पेमेंट कर देते हैं और साथ में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का डिपोजिशन हो जाएगा। इसके बाद आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो 7 सितंबर to 11 सितंबर तक का टाइम पीरियड दिया गया आपको। और इसके बाद अलॉटेड कॉलेजेस में जो रिपोर्टिंग है और साथ में आपको 1 सेट अपना 40 फ़ोटो कॉपीज़ लेके जानी है डॉक्यूमेंट की।
वो सब लेके जाना है आपको। वो है लास्ट डेट है 12 सितंबर बिफोर 5:30 PM तक आप लोगों को रिपोर्टिंग कर लेना है। तो ये पूरा मैंने आपको शेड्यूल बताया है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट सीट मिली है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, यानी कि गवर्नमेंट कोटा की सीट मिली है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, या प्राइवेट सीट जिनको मिली है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, तो उन लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं KEA में, और साथ में आपको 2 सेट ले जाने हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़। इसके बाद सब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करने हैं वो देख लेते हैं। एक तो आपका जो नीट का स्कोर कार्ड है, साथ में एडमिट कार्ड, वो आपको 2 कॉपीज़ लेके जानी है। KEA की एक वेरिफिकेशन स्लिप मिली होगी आपको, उसकी 2 कॉपीज़, जो आप फ़ी पे करेंगे उसकी रिसिप्ट की 2 कॉपीज़, और जितने भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो वेरिफिकेशन स्लिप पर जितने भी मेंशन हैं उन सभी डॉक्यूमेंट की 2 फ़ोटोकॉपीज़ ले जानी है, और एक एनेक्चर 1 उसकी 2 फ़ोटोकॉपीज़, और एक एनेक्चर 9 है रूरल सर्विस बॉन्ड, उसकी 2 फ़ोटोकॉपीज़ आपको लेके जानी है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको फ़ी पेमेंट करनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। उसके बाद आप लोग अपना एडमिशन जो लेटर है या अलॉटमेंट लेटर उसको डाउनलोड करेंगे, रिपोर्ट करेंगे कॉलेज में। उसके बाद आप कॉलेज एंटर कर जाएंगे तो आपका ज्वाइनिंग स्टेटस आ जाएगा KEA के पोर्टल पर। तो ये सारा मैंने आपको बताया। ऐसे कैंडिडेट जिनको गवर्नमेंट सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में या प्राइवेट सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अलॉट हुई है, उनको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सबमिट कराने KEA बेंगलोर में, जैसे मैंने आपको बताया। साथ में 2 सेट आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ ले जानी है। इसमें वेरिफिकेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी है, एक एनेक्चर 1 है और एक एनेक्चर 9 जो कि रूरल सर्विस बॉन्ड है। ये और जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप चेक कर सकते हैं कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, आपको सबमिट कराने हैं। जो श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च कॉलेज है, उसका बॉन्ड ऑलरेडी आपको KEA की वेबसाइट पर मिल जाएगा, और खाली कैंडिडेट्स ही अलाउ होंगे KEA के प्रीमिसेस में। जो भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कराने जाएंगे तो ओनली कैंडिडेट्स ही अलाउ होंगे और कोई नहीं। तो ये सारा प्रोसेस है। जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें डेंटल सीट यानी कि BDS के लिए अलॉटमेंट हुई है, उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है KEA बेंगलोर में, बट वो लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने अपने रिस्पेक्टिव जो अलॉटेड कॉलेजेस हैं एडमिशन के टाइम पर सबमिट कराएंगे। और ऐसे कैंडिडेट जिनको मेडिकल सीट मिली है, मतलब MBBS कोर्स की जो सीट मिली है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, उनको भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट KEA बेंगलोर में सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने अलॉटेड कॉलेजेस में अलॉन्ग विद द रूरल सर्विस बॉन्ड आपको एडमिशन के टाइम पर सबमिट करवाने पड़ेंगे। और ऐसे कैंडिडेट जिन्हें मेडिकल सीट यानी कि MBBS कोर्स के लिए सीट मिली है NRI या अदर्स कोटा में इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, उनको भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट KEA बेंगलोर में सबमिट नहीं करवाने हैं, बट एडमिशन के टाइम पर उनको अपने अलॉटेड कॉलेजेस में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे विद कंपलसरी रूरल सर्विस बॉन्ड। और ऐसे कॉलेजेस जो कि मैंने आपको बताया कि जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट अलॉट हुई है, वो लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराएंगे। साथ में 2 सेट आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी ले जानी है अपने अपने रिस्पेक्टिव अलॉटेड कॉलेजेस में। इसमें आपका वेरिफिकेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगा, एनेक्चर 1 एंड एनेक्चर 9 जो कि एक रूरल सर्विस बॉन्ड है, ये सब आपको सबमिट कराना होगा। जो जिनको ESIC मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है उसका बॉन्ड ऑलरेडी KEA की वेबसाइट पे है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट जिनको NRI और या अदर्स कैटेगरी में सीट अलॉट हुई है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे, और साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स की 2 फ़ोटोकॉपीज़ आपको ले जानी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन अपने कॉलेजेस में। इसमें आपका वही वेरिफिकेशन स्लिप एनेक्चर 1 और एनेक्चर 9 इंक्लूड होना चाहिए, और रूरल सर्विस बॉन्ड। और जो श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में जिसको हुआ है मिला है कॉलेज, उसका बॉन्ड ऑलरेडी वेबसाइट पर है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा
अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।